टाइम इज़ अबाउट 9:35। शुरू करी थी न्यूट्रल ट्रेड से, बट निफ्टी ने ओपनिंग के बाद ही थोड़ा सा ब्रेकडाउन देना शुरू कर दिया। अब ट्रेड थोड़ी सी बेरिश ट्रायंगल है। वे डाउन अबाउट 10,000, मतलब रफली 7-8 पॉइंट्स दोनों अकाउंट में। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 9:51 और ये डायरेक्शनल स्ट्रैडल डालिए दूसरे अकाउंट में। अगर आप देखो इधर 300 क्वांटिटी कुछ इस तरह। आपको पता है मैं कैसे एडजस्ट करूँगा इसको, जैसे ही मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, जैसे जाना शुरू हो रही है। और दूसरे अकाउंट में काफ़ी बेरिश पोजीशन है। कॉल में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, पुट में बहुत ही कम। पुट से डर लग रहा है मेरे को, तो देखते हैं। करंटली ठीक जा रहा है, अभी लॉस में है, बट होगा नहीं लॉस अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगी तो। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ और सेलिंग का रीज़न दूंगा आपको एंड में। तो वीडियो टाइम इज़ अबाउट 10:30 और मैं अगर आपको दिखाऊं, निफ्टी ब्रेकडाउन ही दे रहा है, गोइंग एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे बेची थी 17,000 की कॉल एट द मनी, 300 क्वांटिटी अराउंड 47 पे। इसको कन्वर्ट कर लिया पोजिशनल में, हेज कर दी 1750 की बाई के साथ। ट्रेड बन गई कुछ इस तरह, वेर आप अराउंड 4,000। और ये मैंने इसलिए करा कि थोड़ा सा अप मूव आए ना तो बैठने में आसानी रहेगी, और आधा % इसमें से भी कलेक्ट हो जाएगा अगर ये मेरे हिसाब से जाएगी। जो स्ट्रैडल थी डायरेक्शनल, वो कुछ इस तरह चल रही है। और रिलायंस भी शॉर्ट करा है इनफैक्ट, अगर आप देखो। ठीक है, बट करंट पोजीशन 1750, 16,800। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 10:40 और अपडेट जो डायरेक्शनल स्ट्रैडल थी उसमें डाउन साइड एडजस्ट कर दी। और एडजस्ट करने की सिर्फ एक रीज़न है, यहाँ से अगर मार्केट और स्लिप होती है ना तो मैं पोजीशन को लॉस में नहीं देखना चाहता, और जैसी नीचे जाएगी मैं ऊपर की हेज बाय करके ट्रेड को फ्री कर दूंगा। फ्री करने से क्या है, टेंशन खत्म। टेंशन सबसे पहले हटानी है, उसके बाद पैसे कमा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रेड सेम चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये देखो, ये हेज बाय करके ना अपना बढ़िया, अब टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर मार्केट स्लिप भी होगी तो ये है कि अब देखो डाउन साइड क्या हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं होगा ना। बैठे हैं आराम से, पूरी नीचे आएगी, ऊपर की हेज बाय करके फ्री कर दूंगा, सिंपल। टाइम इज़ अबाउट 11 AM। पोजीशन बहुत बढ़िया चल रही थी, ये अप मूव में थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कॉल पे, बट वापस हाफ क्वांटिटी में लिया इसको। फिलहाल ट्रेड इस तरह चल रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको। टाइम इज़ अबाउट 11:07 और अब सारी पोजीशन 1750, 16,800। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो इतनी बड़ी फॉल आ रही है, मतलब देखो मैसिव फॉल है ये, सीधा 17,000 से ऑलमोस्ट 17,000 से, मतलब 50 पॉइंट उड़ गए 10 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन जो पुट राइटर्स है ना, ये डर नहीं रहे। पुट इतनी कोई बड़ी नहीं, कोई स्पाइक नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। पुट पुट वाले बिल्कुल नहीं डर रहे, तो मेरे हिसाब से हमें कल का जो नीचे का लो है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने को देखने को मिलेगा, और हो सकता है हम साइडवेज ही आज ऐसे ही धीरे धीरे करके एक्सपायर हो जाए, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा मेरे लिए। बट वील सी। फिलहाल तो डर है ही गामा स्पाइक का, बट देखते हैं। टाइम इज़ अबाउट 11:56। पोजीशन कुछ इस तरह है, 17,000, 16,750। अगर हम 16,800 की पुट पे चले तो उस पर मेरा स्टॉप लॉस था 15, और मैं बताता हूँ कैसे। देखो बार बार रिजेक्शन आ रही थी अराउंड 14.5 के आसपास, तो मैंने 50 पॉइंट ऊपर का लगा दिया स्टॉप लॉस 15 पे। और जैसे ही हिट हुआ उसके बाद मैं सीधा शिफ्ट कर गया पीछे, कम प्रीमियम लेकर। बैलेंस नहीं रखा, ज़्यादा प्रीमियम कॉल में रखा और कम प्रीमियम पुट में। सिंपली उसको चलने दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट गिर रही है एकदम, और देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। और दूसरे अकाउंट वाली जो ये वाली फ्लाई थी, इसको कर दिया फ्री। अगर आपको दिखा दूँ, फ्री करने का रीज़न, अपनी एक साइड के एज को छू लिया था इसने, अब लॉस में आनी थी, इसलिए मैंने इसको फ्री करके छोड़ दिया। दूसरी पोजिशनल ट्रेड जो ली थी वो चल रही है अराउंड 7,000 प्रॉफिट, और इसमें 8,500 है। चलने दूंगा इसको मैं, और बस। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये निफ्टी रिलायंस में शॉर्ट चल रहा है, ये भी आप अराउंड 4.5 के। देखते हैं क्या होता है इसमें भी, बट यहाँ कहीं कवर करने का प्लान करूँगा जहाँ बुलिश कैंडल बनेगी। थैंक यू। और टाइम इज़ अबाउट 12:23 और ये पोजीशन बंद कर दी मैंने, जो सिर्फ एक स्प्रेड चल रही थी। मैं दिखा देता हूँ।
17,000 बुक और बुक कर लिए इसमें रफली अराउंड 6.7K। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आए ना आए मैटर नहीं करता। उस पोजीशन में 5 पॉइंट थे और उसके अंदर 1-2 पॉइंट 7-8 पॉइंट का रिस्क बनता अगर मैं स्टॉप लॉस लेता, तो वर्थ इट नहीं था मेरे लिए, तो मैंने उसको काट दिया। और फ़िलहाल ये ट्रेड चल रहा है 17,000 16,750। रिलायंस की बंद कर दी शॉर्ट। ठीक है, दूसरे अकाउंट में सेम ट्रेड अब 6,000। ये स्प्रेड ऐसे चल रही है। ठीक है, थैंक यू। टाइम इज़ अबाउट 1:52 और स्टॉप लॉस हिट होकर 10 मिनट का ब्रेक लिया बीच में, देखो, और दोबारा पोजीशन डाली है। ठीक है, करंटली पोजीशन ऐसे थोड़ी सी हल्की सी बुलिश है क्योंकि कल का लो टूट के सेलिंग नहीं आई, बाइंग आ रही है, तो मतलब बायर्स थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इस अकाउंट में ऐसे पोजीशन, दूसरे अकाउंट में थोड़ी सी और अग्रेसिव है। अग्रेसिव दोनों अकाउंट में ही है, तो मैं बाकी आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 2:35 और अग्रेसिव पोजीशन काम आई। करंटली वी आर सिटिंग एट ओनली 2 पॉइंट्स का लॉस इस अकाउंट में, और एक टाइम पे 1% हिट कर चुके थे। इस अकाउंट में 1200 का लॉस दिखा रहा है, तो 1-2 पॉइंट ही, बट रिगार्डलेस इसमें 15 पॉइंट है कलेक्ट करने को, और अराउंड 25 मिनट्स बचे हैं एवरेजिंग में, और वी आर इन द मिडिल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। टाइम इज़ अबाउट 2:53 और 7 मिनट बचे हैं एवरेजिंग के अंदर। 2:53 हो रहे ना, हाँ 7 मिनट है, 6 पॉइंट्स है कलेक्ट करने के लिए। 16,800 16,900 बिल्कुल डेड सेंटर में हम, तो हम एक अच्छे एरिया में हैं, बट जैसे ही मार्केट नीचे डाउन मूव दे रही है ना, बहुत बड़े स्पाइक आ रहे हैं, उसमें 1-2 पॉइंट का लॉस हो गया, बट करंटली वी आर अप अराउंड 2 पॉइंट्स, 5,000 रुपये अप इस अकाउंट में। और दूसरे अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वी आर अप अराउंड 4,000, लगभग सेम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मार्केट यहीं कहीं एक्सपायर होगी, और नीचे एक अच्छा सपोर्ट है, और एक और पोजीशन लिए, ये ऐसी कुछ है। ये अगर अच्छे प्रॉफिट में होगी, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रॉफिट में होगी तो कैरी करूँगा, वरना नहीं करूँगा, सिंपल। ठीक है, थैंक यू। टाइम इज़ अबाउट 3:02, एवरेजिंग शुरू हो चुकी है, और ये जो कैंडल बनी ना, ये इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ये सब करके मैंने इन द मनी कॉल शॉर्ट कर दी। ठीक है, 16,800 की, क्योंकि प्रीमियम था नहीं कहीं इसके अलावा, और ये वॉल्यूम्स मेरे को सूट में अच्छी नहीं लग रही थी। जाते जाते इतनी बड़ी सेलिंग इज़ अ बिग साइन कि अभी हम वीक मार्केट के अंदर ही है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट सस्टेन कर रही है, बट वो नहीं कर रही, वापस अपने लोज तोड़ने आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं, बट देखते हैं क्या होता है। तो टाइम इज़ अराउंड 3:06, सारी पोजीशन बंद, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेट प्रॉफिट। और दिन काफ़ी टफ था, अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो काफ़ी हाई है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे पुट्स के ऊपर। जब ये वाला लेवल, ये वाला एरिया था, बार बार यहाँ पुट स्पाइक हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे कॉल स्पाइक हुई एक बार, बट ठीक है, कम से कम हम लॉस में नहीं है, बस एक यही अच्छी बात है। इस अकाउंट के अंदर मतलब सिर्फ ही 3,000 समझ लो आप, 3,500 3,000। ठीक है, और सिर्फ यही कहूँगा मैं कि मैं खुश हूँ कि बस लॉस नहीं है। डायरेक्शन सही थी, मेरा सब सही था, बट एग्जीक्यूशन, मार्केट के अपने मूव्स, इन्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। ये प्रीमियम प्राइसिंग इधर उधर हो रही थी, ठीक है, बट 3,000 का प्रॉफिट उधर, और इंट्राडे प्रॉफिट जो इस अकाउंट में हुआ है वो है अराउंड 8,000 का। और जो बात करें पोजिशनल की, तो पोजिशनल में जो मैं 2 दिन से ट्रेड चल रहा था मेरा, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये दूसरे वाली स्ट्रैटेजी है जो दूसरे अकाउंट में चल रही थी। एक जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी 17,000 की कॉल हेज करके, वो मैंने बुक कर ली थी अराउंड 7,000 पे, और एक ये चल रही है जिसमें मेरे को मिलेगा जिसमें मिलेंगे 8,700, तो लगभग 8 7 15 15 8 22 22 और 3 25, तो लगभग 25,000 फॉर द डे। और ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, बट मेरे हिसाब से और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था अगर मैं और अच्छा ट्रेड करता, बट ये जो प्रीमियम प्राइसिंग हुई इसने सब खराब कर दिया। ठीक है, थैंक यू।